ओपन ऑप्शन सरकार को रखना चाहिए हमारे हिसाब से कि सभी लोग जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि आप जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तब आपको सबको मौका देना चाहिए और जो उसमें से हायर रैंक को, जो आप डिस्टिंक्शन नंबर आ रहे हैं उस डिस्टिंक्शन वाले को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके उसको नौकरी देनी चाहिए। जब आपके मन में क्वालिटी एजुकेशन जैसी कोई बात नहीं है तब तो आप बहुत तरह का प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन यदि आपके मन में क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तब इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि मान लिया कि 10 लोग एग्जाम देते हैं, 10 लोग में से 3 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, 7 लोग उसमें से हटते हैं, तो एक तरह से हुआ ना भाई कि आपने टॉप 3 लोगों को लिया है। और पूरा देश ने देखा, पूरा बिहार ने देखा कि जिसको आप नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी के माध्यम से बंटवा रहे थे वहां पर गांधी मैदान में, उनसे पूछा गया कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बोल रहे हैं कि अभी तो टेंशन में है, अभी मत। अरे भाई इससे बढ़िया खुशी की बात क्या है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए बिहार में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई उसके बाद अब सेकंड फेज की बहाली में अपेयरिंग कैंडिडेट मौका मांग रहे हैं। जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को फर्स्ट फेज की बहाली में शामिल करवाया गया, इसको लेकर नियोजित शिक्षकों को बाहर करने की बातें कर रहे हैं, उनको लेकर कुछ और प्रावधान लाने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो वहीं यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सीट बच जाएगा नियोजित शिक्षकों वाला, उसमें फर्स्ट फेज की बहाली में जो अभ्यर्थी छट गए हैं उनको शामिल करवाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी MLC जीवन कुमार है। जीवन कुमार से जुड़ेंगे, बात करेंगे। तमाम अनेक सवालों को लेकर पहुंचे जीवन जी के पास। जीवन जी, जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हुई, फर्स्ट फेज की बहाली हुई, अब सेकंड फेज में अपेयरिंग कैंडिडेट मौका मांग रहे हैं, शामिल करवाने की बात कर रहे हैं, उनको लेकर कोई प्रावधान नहीं लाया जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, ओपन ऑप्शन सरकार को रखना चाहिए हमारे हिसाब से कि सभी लोग जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि आप जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तब आपको सबको मौका देना चाहिए और जो उसमें से हायर रैंक को, जो आप डिस्टिंक्शन नंबर आ रहे हैं उस डिस्टिंक्शन वाले को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके उसको नौकरी देनी चाहिए। ये क्वालिटी एजुकेशन की बात हमेशा करते हैं। जब आपके मन में क्वालिटी एजुकेशन जैसी कोई बात नहीं है तब तो आप बहुत तरह का प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन यदि आपके मन में क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तब इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा और इससे एक बेहतर रास्ता मिलेगा। उनको मिलेगा भाई हमको भी मौका दिया गया, हमको तो छोड़ने का बात सरकार को नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से जोड़ने का बात करना चाहिए। उन अभ्यर्थियों का मौका मिलना चाहिए जो लंबे समय से इस आस में थे कि हमें भी नौकरी मिलेगी और हम भी एग्जाम दें। भाई उनके किस्मत पे छोड़ दीजिए, आप वो क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट जो है, यदि मान लिया जाए कि अच्छा नंबर लाते हैं तो उनको मौका देना चाहिए हमारे हिसाब से। लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं अपेयरिंग कैंडिडेट, फिर से एक बार पटना की सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो यही कर रहे हैं कि यदि जो है आप उनको मौका दीजिए। आप क्वालिटी एजुकेशन की हमेशा बात करते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि बिहार में अच्छी शिक्षा देंगे, तो अच्छी शिक्षा कैसे देंगे? यदि मान लिया कि 10 लोग एग्जाम देते हैं, 10 लोग में से 3 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, 7 लोग उसमें से हटते हैं, तो एक तरह से हुआ ना भाई कि आपने टॉप 3 लोगों को लिया है। लेकिन जब आप 3 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, 3 ही लोगों को मौका दीजिएगा, तो आप कैसे सिलेक्शन कीजिएगा कि भाई अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन है या कम जानकार लोग कौन है? सिलेक्शन आपको टॉप तरीके से सिलेक्शन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आपको सबको मौका देना चाहिए, सबको ये अधिकार देना चाहिए कि भाई आप भी आइए। और जो डिस्टिंक्शन ला रहे हैं या आपके हिसाब से जो पैरामीटर आपने बनाया है कि भाई हमारा क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है, ये नहीं होना चाहिए। अब देखा हमने एक चीज़ देखा और पूरा देश ने देखा, पूरा बिहार ने देखा कि जिसको आप नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी के माध्यम से बंटवा रहे थे वहाँ पर गांधी मैदान में, उनसे पूछा गया कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बोल रहे हैं कि अभी तो टेंशन में है, अभी मत। अरे भाई इससे बढ़िया खुशी की बात क्या है। बोल रहे हैं भारत के गृह मंत्री कौन है, तो बोल रहे हैं कि अटापटा बोल रहे हैं, उनको नाम ही नहीं पता भारत के गृह मंत्री का। तो वैसे लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सिलेक्शन कीजिएगा तो क्या होगा? क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं आएगा। क्वालिटी एजुकेशन आप देखा, जितने भी नियुक्ति पत्र बांटे गए उसमें से करीब 10 लोगों से पूछा गया, तो उन 10 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने सही जवाब नहीं दिया मीडिया के कैमरे के सामने। अब समझ लीजिए कि कैसे लोगों को बिहार से बाहर से खोज के वो लोग लाए होंगे जो एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई बिहार के गृह मंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है। इतने छोटे छोटे सवालों का जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, इतने छोटे छोटे सवालों का जवाब देने में जो सक्षम नहीं है, वो क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे? गुणवत्तापूर्ण का दावा फेल है। तो गुणवत्तापूर्ण दावा की बात करते हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र और उनसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है और वो कह रहे हैं कि अभी हमको याद नहीं है। भारत गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री की जगह पे मतलब कि रक्षा मंत्री का नाम ले रहे हैं। अब ये हमारे शिक्षक जो है, तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कैसे बात कर सकते हैं आप? तो एक तरफ जब आपके मन में है कि गुणवत्तापूर्वक हम शिक्षा देंगे और गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कहना है कि जितने कैंडिडेट आ रहे हैं वो सबको मौका देना चाहिए। आपने कहा भी था कि मौका देंगे, तो अब जब मौका देने की बात आई तो अब उसमें पैरामीटर लगा रहे हैं आप। पैरामीटर नहीं लगना चाहिए।
तभी ना मौका मिलेगा भाई। सीट पर जीवन जी, नियोजित शिक्षकों की बहाली हो गई, उस पर अब प्रावधान लाने की बात कर रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नियोजितों को लेकर कुछ और प्रावधान लाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए बहाली थी, अभ्यर्थियों के हित में सरकार को कुछ करना चाहिए, और जो सीट पे नियोजित शामिल हुए हैं उनको प्रावधान अलग लाकर हटाकर जो सीट बच जाएगा उस पर अभ्यर्थियों को शामिल करना। निश्चित रूप से देखिए, हमारे जो अभ्यर्थी लंबे समय से नौकरी के राह ढूंढ रहे थे, तो उनको नौकरी देने का जब मौका आया है तो नौकरी उनको देना चाहिए, और उनके लिए ऑप्शन ला के उनको मतलब कि एक ऑप्शन देना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ताकि उस प्लेटफॉर्म पे जितना भी वो पढ़ाई किए हैं उसमें अपने हिसाब से ढंग से एग्जाम दे सकें। और मैक्सिमम लोगों को जब आप उसमें शामिल करने का प्रयास कीजिएगा, तभी ना कुछ लोगों को आप सेलेक्ट कर पाइएगा, कुछ लोगों को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। ऐसा तो नहीं ना है भाई 3 लोगों को हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, 3 ही लोगों को एग्जाम में बैठा रहे हैं। आप 50,000 लोगों को सिलेक्शन करना चाहते हैं, 50,000 लोगों को बैठा रहे हैं आप सब छटनी फटनी करके। तो इस तरह से हमारा स्पष्ट करना है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो उन लोगों को ही मौका देना चाहिए जिन लोगों को आप छटनी करना चाहते हैं। आप उनको छटनी ना करके बल्कि उनको एक ऑप्शन दीजिए, मौका दीजिए, ताकि उसमें से आपके हिसाब से जो लगता है कि हमारे हिसाब से ये सूट करते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप उनको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बंटवा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो कह रहे हैं कि अभी हमको याद नहीं है। उनसे पूछा जा रहा है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो बोल रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री का नाम अभी हमको याद नहीं, या भारत के रक्षा मंत्री का नाम बता रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है बिहार में। ऐसे में कहा जाता है कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी बेहतर हो गया जब से नीतीश सरकार बनी है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा था, आपने भी शायद देखा होगा, जिसमें एक महिला शिक्षिका जमीन में बैठकर अपना योगदान दे रही थी, और वो भी कहीं ना कहीं खुला आसमान था और साइड में झोपड़ी शायद बना हुआ था। कैसे देख रहे हैं? अरे भाई वो तो झोपड़ी था। ऐसे कितने झोपड़ियों को हमने चुनाव में देखा है जहाँ पर कुछ है ही नहीं। शौचालय के नाम पर बताइए कि महिला वहाँ पढ़ाने आती है, महिला शिक्षिका, और वहाँ पर शौचालय नहीं है। बताइए किस परिस्थिति में वहाँ पर लोग रहता होगा, कैसे पढ़ाता होगा। वो भी 50 किलोमीटर दूर से महिलाएं पढ़ाने आती हैं, और पढ़ाने के बाद जब उनको शौचालय नहीं मिले, वॉशरूम नहीं जाने की व्यवस्था नहीं मिले, तो उसमें आई कहते हैं कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे आपको देना ही था तो उनको कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है, रोटी कपड़ा और मकान, आप रोटी की मान लीजिए व्यवस्था कर रहे हैं तो कपड़ा और मकान की व्यवस्था कीजिएगा। कपड़ा का मान लीजिए खुद ही व्यवस्था करें तो मकान का छत तो दीजिएगा, वॉशरूम जाने के लिए कम से कम उतना तो व्यवस्था कीजिएगा। उतना भी मतलब कि हमने देखा कि सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जहां पर वो व्यवस्था नहीं है, किसी तरह से मजबूरी में जो है महिला शिक्षिका वहां पर पढ़ाने जाती है। अब क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो किसी तरह से वहाँ पर जाकर पढ़ा के अपना कैसे भी अपना काम चला के। और ऐसे कई स्कूल आपने देखा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं जहाँ 5-5 स्कूल मिला के एक शिक्षक एक ही मतलब कि एक ही कैंपस में पढ़ा रहे हैं, एक ही बोर्ड पे 5 एक शिक्षक खुद पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक खुद पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो पूरे भारत में आप बिहार में देख सकते हैं। इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं क्या? यदि यही आपने देखा कि वहाँ पर एक वायरल उत्तर बिहार का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो है ओपन आसमान में जो है खुले आसमान में प्रश्न पत्र बंट रहे हैं और उसमें साथ साथ आंसर भी बंट रहा है। तो आपने देखा कि इस तरह के कई वीडियो, तो इसका अभी बिहार सरकार में अभी ऐसे लोग नहीं हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को समझ सके, हमें लगता है। और यदि उनको काम करने की सही में मनसा है तो इन चीज अभी सरकार के पास 1100 करोड़ शिक्षा विभाग में पड़ा हुआ है जो खर्च नहीं हो पा रहा है। हेडमास्टर के माध्यम से प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वो खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन पर कई तरह के डीओ कार्रवाई करते हैं, ऊपर से भी कार्रवाई होता है। तो उनको खर्च करने का उनको ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो खर्च करें अपने विद्यालयों में पैसा जो रखा हुआ है, और खर्च करके मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कुछ कमी बेसी है, कई स्कूलों को देखा झोपड़ी है, वहां पर खपड़े का मकान है, और उस खपड़े के मकान में 80 लाख पड़ा हुआ है, 1 करोड़ पड़ा हुआ है। उस स्कूल में 1 करोड़ विकास फंड का पड़ा हुआ है, स्टूडेंट की राशि का पैसा करता है, वहाँ वो पैसा पड़ा हुआ है। और 1 करोड़ के बाद क्या है कि वहाँ ठीक से शौचालय नहीं है। 1 करोड़ के बाद क्या है, वहाँ पे ग्राउंड नहीं है। यानी फंड देने के बाद भी कोई डेवलपमेंट पहले से वो फंड दिया नहीं है, वो पैसा कटा हुआ है, वो विकास राशि के नाम पर पैसा कटता है, तो वो पैसा एडिशनल नहीं दिया गया। आप जान लीजिए सरकार के द्वारा एडिशनल नहीं है, लेकिन वो विकास राशि के नाम पर जो पैसा कटा है पहले से, वो पैसा रखा हुआ है, घोटाला किया नहीं, तो उस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा है। खर्च करने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, जिसके चलते स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एकदम कहानी खत्म है। लोग जो है अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजना चाहते हैं, खासकर सरकारी स्कूलों में जहां पर व्यवस्था नहीं है। आप बताइए कि आप ही की बच्ची रहेगी, आप ही की बहन रहेगी, आप चाहिएगा कि आपकी बहन जाकर वहां पर पढ़ाए जहां पर शौचालय नहीं है? दिन भर में कहीं मान लिया अचानक से जाना पड़े वॉशरूम में तो कहाँ जाएगी वो? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूरा कहानी जीरो है, सोड्डा है, समझे? अब जो है वो सरकार को करना चाहिए, यदि सही में मनसा सरकार की है तो सरकार को चाहिए कि भाई जितने पैसे 1100 करोड़ के आसपास पैसे थे, अभी मैंने देखा था कुछ पहले, तो उन पैसों को खर्च और एडिशनल पैसा कुछ देके इन मिनिमम बेसिक चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अभी देखा लखीसराय का घटना को आपने, लड़कियाँ जो है वहाँ पे बोल रही कि हमारा एडमिशन लिया है तो हमको बैठने का व्यवस्था कीजिए।
अरे भाई दीजिएगा ना व्यवस्था कि बच्चों को बुला कर रोड पर खड़ा कर दीजिएगा और वहीं से पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। आप आपको तो ये करना पड़ेगा ना भाई। आपने कई विद्यालयों को उत्क्रमित किया है, वहाँ पर भी व्यवस्था नहीं किया है। तो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्थिति इतना खराब है, कहीं पर स्पेस है तो वहाँ बच्चे नहीं है, कहीं स्पेस ज़्यादा है वहाँ बच्चे नहीं है, और कहीं स्पेस कम है तो वहाँ बहुत बच्चे हैं। तो इन चीज़ों में बैलेंस करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कहानी सोडा है, जीरो है। पूरे भारत में जितना पैसा खर्च होता है वो तीसरे नंबर का पैसा खर्च होता है, और गुणवत्ता के नाम पर हम 18वें 19वें नंबर पर हैं। जानिए, गुणवत्ता के नाम पर 18वें और 19वें नंबर पे है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिहार सरकार झूठा दावा कर रही है। पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सोडा है। ऐसे में जीवन कुमार ने यह साफ कहा है कि अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना हक लेना चाहते हैं और उनको उनका हक मिलना चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार शिक्षक नियुक्ति को लेकर, घोटाले को लेकर, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने सुना है अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका देने की मांग कर रहे थे, वहीं क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।